अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि डिफ़रेंशिएशन क्या चीज़ होती है। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड एज द डिफ़रेंशिएशन। डेरिवेटिव मालूम करने के तरीके को डिफ़रेंशिएशन कहते हैं। एक और चीज़ याद रखें कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उसका डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर कोई फंक्शन ड्राइवेबल है यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूस लाजमी होता है, लेकिन कंटिन्यूस का ड्राइवेबल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वैसे भी याद रखें कि हम कंटिन्यूटी पहले पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि आप पहले जो चीज़ कर रहे हैं वो आगे जाके भी होल्ड करें, लेकिन जो आगे होल्ड कर रही है वो पीछे होल्ड करना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कोई भी फंक्शन अगर ड्राइवेबल है यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट सम पॉइंट तो वो कंटिन्यूस लाजमी है, लेकिन कंटिन्यूस का ड्राइवेबल होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़, डिफरेंशिएशन क्या होती है, डेरिवेटिव मालूम करने के तरीके को डिफरेंशिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है, उसका डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो वेरिएबल मौजूद है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो y है उसे डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड जो एफ ऑफ एक्स है उसे एफ डैश ऑफ एक्स। एक ही बात है, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है जो ऊपर होता है, ये नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डी वाई बाई डी एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड भी आपने लेना था, उससे हमने शार्टली लिख लिया एफ डैश ऑफ एक्स। ये इसके मुख्तलिफ नाम है, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं, इसे वाई डैश ऑफ एक्स भी कह सकते हैं कि वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं। डैश प्राइम के लिए यूज़ होता है, डबल डैश होगा डबल डेरिवेटिव के लिए, ट्रिपल डैश होगा ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए। अब ये रूल्स हैं इसके डिफरेंशिएशन के। सबसे पहले कांस्टेंट जहाँ भी अकेला आएगा उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, वो 3 हो, -1 हो, 2/3 हो, 5/3 हो, 7/3 हो, कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल लेंगे वो हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, जो लास्ट तरीका हमने 4.1 में पढ़ा है बाई डेफिनेशन वाला। तो ये आपके पास चंद एग्जांपल दी गई है। दूसरा रूल ये है कि इफ़ एन इज़ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव, उससे हमारा सरोकार नहीं है, तो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, उसका डेरिवेटिव एक्स की पावर एन है, इसे पावर रूल भी कहते हैं। इसको पढ़ना कैसे आपने, पावर साइड पे जब इसका डेरिवेटिव लेना है और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, पावर साइड पे एक पावर उस फंक्शन की कम कर देनी है जो भी है, और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ये आपने ऐसे ही याद रखना है। अब पावर के अंदर क्या था, एक्स था, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, वो डी एक्स से कट जाएगा। वैसे ही याद रखें कि उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मौजूद होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, 1/x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको पहले पावर में लिख रहे हैं। 1/x को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर -1। अब ये पावर फार्मूला है, तो क्या करेंगे, -1 साइड पे, ये -1 है, एक पावर इसकी कम कर दें, -1 थी -2 होगी। पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पावर के अंदर x, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो -x की पावर -2 उसे आप लिख सकते हैं -1/x की पावर 2। अब ये देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2/3 है, पावर साइड पे एक पावर इसकी कम कर दें, 2/3 -1/3 आ गया, और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे x है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं। अब x अंडर रूट है, इसको आप पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, पावर साइड पे एक पावर कम और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। उसके बाद है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2x हो जाता है, ठीक है, -3x केयर हो सकता है, तो कांस्टेंट आप बाहर ले लेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ उस फंक्शन का रह जाएगा। जैसे 4x की 3 है, ठीक है, 4 साइड पे आ जाएगा, x की 3 का डेरिवेटिव वही पावर फार्मूला लग जाएगा, पावर साइड पे एक पावर कम कर दें, x है तो 3x केयर हो जाएगा। ठीक है, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, और आगे जाके आप ये 3 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट आप लिख देंगे 4 × 3 12x स्क्वायर, इसकी एक पावर कम कर दें। ठीक है, उसके बाद सम में डिफरेंस है, उसके फार्मूले हैं, तो अलग-अलग डेरिवेटिव आपने ले लेना है। सम में तो प्लस करके अलग ले लें, माइनस करके अलग ले लें अगर डिफरेंस वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में
क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई और उसका डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्राइम ऊपर लिख दें, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे क्या हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप सिंप्लीफाई करके कर लें। ठीक है, जैसे ये फंक्शन आपके पास है, इसका आपने डेरिवेटिव मालूम करना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तो ये है कि आप एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दें, सम में आ जाएगा, सम का फार्मूला अप्लाई कर दें, डेरिवेटिव आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कई दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आया, यहाँ हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 हो, तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि क्यूब खोलेंगे टाइम ज़ाया होगा। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये फार्मूला अप्लाई कर दें। ये देखें, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और आगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हमें इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ डेरिवेटिव वाला पार्ट डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स की 3 का डेरिवेटिव वही पावर रूल लगा दें, 3x², और 3 का कांस्टेंट अकेला है, उसका 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से इसको हमने नहीं छेड़ना, सिर्फ डेरिवेटिव इसका है, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 1 का 0 प्लस 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब इनको जस्ट सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल कि आपने प्रोडक्ट कैसे लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन रूल भी होता है कि अगर डिवाइडर जो है वो 0 ना हो तो उसका डेरिवेटिव का फार्मूला आपने याद रखना है। मेन चीज़ है आपको फार्मूला आता हो, फार्मूला आता है तो आप सवाल हल कर सकते हैं। तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है, आपके तब सवाल हल होंगे। ठीक है, बाकी डेरिवेटिव उसी तरीके से आपने लेना है। तो ये आपके पास फंक्शन है, तो आप इसको x की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, x की पावर -2 बन जाएगा, ये 3 है तो ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर ले लें, पावर फार्मूला लगा दें, डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं। अब ये है, तो सबसे पहले आप देखें क्या हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस हम कर सकते हैं, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, एक x कट जाएगा, बाकी आपके पास ये फंक्शन रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा कि सिंपलीफाइड फॉर्म में इस तरह से आपके पास फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आके पावर को ऊपर ले जाएं फंक्शन को, तो डायरेक्ट आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल का रूल लग जाएगा, ये जवाब आ जाएगा आपके पास। ये एक्सरसाइज है 4.3, ये आपने इसी तरह से हल कर लिया। अब ये सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर एफ डैश ऑफ एक्स मालूम करना, एफ डैश ऑफ डेरिवेटिव मालूम करने के बाद ये वैल्यूज़ आपने मालूम करनी 21 से 26 तक। उसने कहा वैल्यू एक्स की मालूम करनी, एक्सरसाइज दैट डेरिवेटिव इज 0। तो बहुत सिंपल है, पहले आप डेरिवेटिव लें, इसका मसलन 10x² - 5 का क्या होगा 20x, उसको इज इक्वल टू 0 रख दें, एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, 20x इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। बिल्कुल इस तरह से आपने ये मालूम कर लिया। थैंक यू वेरी मच, ये एक्सरसाइज आपने 4.3 कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।